ज्ञानियों, अनिल भैया कितनी मुखौटा लगा के आ जाओ, सुंदर कपड़ों का मुखौटा लगा के आ जाओ, क्रीम पाउडर का मुखौटा लगा के आ जाओ, कितनी चेहरे सजा के आ जाओ, पर मित्र भीतर की भावना का ज्ञान किसको पता नहीं है। चेहरे के होने से तुम्हारी गति नहीं बदलेगी, भावों के होने से गति बदलेगी। इसके लिए ताली बजा रहे हैं आप लोग। भावों के होने के लिए गति बदलेगी, भावों के होने के लिए गति बदलेगी। दुष्ट कर्म देना है, भूल लीजिए ना, विषय पर टिके रहना। जो आप यूं कह रहे दुष्ट कर्म दुष्ट बोल रहे हो, न्याय क्या बोल रहा है कि आपने एक क्षण अपनी ज्ञान पर्याय में कर्म को दुष्ट के रूप में घे बना के देखा है। ये संस्कार तुम्हारे जब तक नहीं छूटेंगे, आप ऐसा जीवन मत जियो कि तुमको दुष्ट कहना पड़े। ऐसा जीवन जियो जिस बेटे को पिता से अलग होना पड़ता है, वो ऐसा वातावरण प्रवर्तित करता है कि पिता स्वयं कहता, बेटा अब तुम योग्य हो गए हो, अपना घर बसा लो। ऐसे हम मुनिराज जितने भी इस तरह की मुनि हैं, जितने भी इस तरह की मुनि हैं, इन सब का वही दशा है। जो बेटा अपने पिता से अलग होना चाहता है, वो जैसा प्रयोग करता वही मुनि करते हैं। वो दुष्ट नहीं कहते। तो क्या करते हैं? जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, माना कि प्रशंसार को नहीं सुनना, तो वे इधर देखेंगे इधर देखेंगे, मैं समझ जाता हूं कि अब ये लोग सुनना नहीं चाहते। मुझे सब पता चल जाता है। अवधि ज्ञान नहीं हूं मैं, मना प्रिय ज्ञानी भी नहीं हूं, पंचम काल में भी। मित्र स्थूल निमित्त सबको होता है। बताओ महाराज जी, कौन ऐसा जीव जो निमित्त ज्ञानी नहीं हो? यदि निमित्त ज्ञानी आप लोग नहीं हो तो मति ज्ञानी तुम्हारे पास नहीं है। निमित्त ज्ञान अनुमान ज्ञान, निमित्त ज्ञान स्वर व्यंजन अनुमान ज्ञान। आचार्य विमल सागर महाराज जी निमित्त ज्ञानी थे, उनको विशिष्ट निमित्त ज्ञान था। वैसे निमित्त ज्ञानी तो सभी जीव होते हैं। अब मुनिराज ने कमंडल लिया और यूं करके पिच्ची यूं हिलाई है और कारुसर किया, मतलब निमित्त ज्ञान नहीं लगाना जानते आप। अब जा रहे यार कर भी शुद्धि कर लिए और उन्होंने अपनी पिच्ची से वायु शुद्धि कर ली शरीर की। मुनिराज स्नान मूलधारी होते हैं, पर भी स्नान करते, फिर भी पानी से नहीं, मित्र मंत्र से भी नहीं करते। ये प्रतिष्ठाचार लोग मंत्र से करते। मुनिराज अपनी पिच्ची से मार्जन करके इनका वायु स्नान है, शुद्धि करते, पूरी शुद्धि करते हैं। ज्ञानी बस मैं पूर्ण कर रहा हूं, विषय समझो। तो वो जो मुनिराज है वो दुष्ट नहीं कहते कर्मों को। पंडित जी एक प्रश्न के बाद, मड़ावरा में मां को छत पर लचका बड़ी पापड़ सुखाते देखा? यही होता है। बस पंडित जी इधर देखो, खींचला। कितनी बार तुमने घर में खींचला बनवाए? और मां यदि कोई समझदार यहां बैठी हो बुंदेलखंडी के, तो बताओ खींचला कैसे आपने बनाया? ओहो ज्ञानी, पापड़ को, गीले पापड़ को पाटे पे छोड़ करके और छत पर रख के आ गई, और ऐसे उठाना चाहे तो क्या होगा? उठाना चाहे तो क्या होगा? टूट जाएगा। हे मां, कच्चा गीला पापड़ सुखाने के लिए ऊपर रख के आई हो छत पर। शैलेश काल लब्धि, पद्मश्री काल लब्धि,
इसे स्वीकार करो, अन्यथा तुम कोई भी जैनी नहीं बचोगे। पापड़ को बना करके छत पर रख दिए, अब तुम्हारा कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? यानी ये कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? बना के रख के आगे ना, पुरुषार्थ कौन सा? शास्त्री जी, न्यायाचार्य जी, पुरुषार्थ कौन सा? कोई पुरुषार्थ नहीं है। कर चुके हो, मात्र तुम टिके हो कहां पर? काल लब्धि पर। निर्णय करके आए हो शाम को उठा ले जाएंगे शाम को उठा ले जाएंगे छाबड़ा जी, शाम को उठा ले जाएंगे, यही तो निर्णय है आपका। ये क्यों? तापमान सूर्य का है, अनुमान आपका है। तापमान सूर्य का है, अनुमान आपका है, और परमंशम का है। लिख लो भाई, तापमान सूर्य का, अनुमान आपका, परमन वस्तु का। यही तो जैनत्व का ध्रुव सिद्धांत चल रहा है। तापमान सूर्य का, उपादान श्यम का, परमन श्यम का, अनुमान आपका। शाम तक सूख जाएंगे, उठा ले जाएंगे। लेकिन गीले रख के आए थे, जब शाम को पहुंचते हैं, अशोक भैया छत पे, माँ ने बेटा उठा लाओ। बोले मां कुरकुरे हो गए, कुरकुरे कुरकुरे हो गए, कुरकुरे। ज्ञानी जैसे भी कुरकुरे, उन्होंने अपने आप पाटा छोड़ दिया। किसने? अपने आप पापड़ ने पाटा छोड़ दिया। मां कुरकुरे हो गए, सूर्य के तेज से पापड़ कुरकुरे हो गए, पाटा छोड़ दिया। ध्यान के तेज से कर्म कुरकुरे हो जाते हैं, अपना छूट जाते हैं। मुनि दुष्ट नहीं बोलते हैं। क्या पापड़ बनाए ज्ञानी? आप यही सोच रहे थे, बोलना क्या चाह रहे हैं माता जी? बराबर। इसलिए हम लोग इस पुरुषार्थ में लगे हुए, पुरुषार्थ में। विकास भैया, ताराचंद जी, छाबड़ा जी, यदि कोई मुझे गाली भी दे जाए, मैं सोचता हूं भगवान, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। इस बेचारे को मुझे देख के गाली देना पड़ रहा है। काश मैं तीर्थंकर होता तो गाली न देता बेचारा। इसका कोई दोष नहीं, मेरा ही दोष है। वो कोई तीर्थंकर को देने लग जाए, तब भी मैं यही सोचता हूं, न तीर्थंकर को दोष है, न इस बेचारे को दोष है, इसके औदिक भाव को दोष है। अब कुछ बोलोगे क्या? औदिक भाव का दोष है महाराज जी। कोई साधक से छोटी सी भूल हो जाए, बिल्कुल नहीं समझाना, बिल्कुल नहीं समझाना, मध्यस्थ हो जाना। अब मेरे जैसा आदमी इन सबको कैसे झेलेंगे? आप सोचो। आप ये युवा मुनिराज है, युवा, लेकिन कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं समझाना, कुछ नहीं। जो कुछ करना उपदेश करो। जो कुछ करो उपदेश करो। अरे भाई, बात ऐसी है, खेत गेहूं का है दीमापुर, खेत गेहूं का है, बराबर, खेत गेहूं का है, लाखों पौधे लगे उसके अंदर। वो आप एक लोटा लेके जाओ और उसमें एक एक बूंद टपका के आओ, सुबह से शाम हो जाएगा, पूरे खेत को पानी नहीं दे पाएंगे आप। कुछ नहीं करने का, सीधी चिरैया लगाओ और पानी बहाओ, अपने आप सबके पास पहुंच जाएगा। पहुंचेगा? ऐसे ही एक के को समझाने क्यों लोटा लेके घूमते हो? जिनवाणी सुनाओ, अपने आप सबके पास पहुंच जाएगा। हो। खेत को मैंने देखा, बहुत अच्छे से देखा। उबड़ खाबड़ खेत की मिट्टी भी जब पानी दे दिया जाता खेत में ना, तो सब समतल हो जाता है। ऐसे उबड़ खाबड़ परिणाम जो है, मां जिनवाणी के पानी से सब समतल हो जाते हैं। इसलिए समीकरण बिठाना है। इसलिए मुझे दुष्ट नहीं कहना कि शैलेश दुष्ट है, नहीं, शिष्ट है। अब दुष्ट होगा तो अपने आप समझ जाए। ज्ञानी शैलेश भैया किसी को दुष्ट नहीं कहना। वो राजू पांड्या का है, किसी को दुष्ट नहीं कहना, दुष्ट। क्योंकि मुझे मालूम है
इतिहास पढ़ना चाहिए जरूर। भगवान महावीर को नमस्कार करने के पूर्व मारीच को देखना चाहिए। बच्ची लाल जी, मारीची न होता तो महावीर कौन बना? प्रमोद जी, कच्चे माल को फेंका नहीं जाता, कच्ची घानी का तेल। कहाँ है तुम्हारा विचित्र बात में? बेटे को समझा देना भाई, विचित्र मत लगा रहा है जिनवाणी सुना करके, आज जरूर समझा के आना। ओहो ज्ञानी, कच्ची घानी का फेंक देते क्या आप? उसका तेल निकालते कि निकालते हो? एक कच्ची घानी है, इनका तेल निकलेगा, इनको फेंको मत, ये पक्के हो जाएंगे। कोई त्यागी भूल भी कर दे मित्र, रोड रोड पर, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, सबके चर्या का समय। रोड रोड पर पूर्ण सागर महाराज जी आपने भी देखा है, थांदला से लेकर सम्मेशकर तक। बोले क्या देखा? क्या सभी जगह कारखाने, सभी रोड रोड पर कारखाने गाड़ी बनने के हैं क्या? नहीं है ऋषभ जी, रोड रोड पर, पंडित जी रोड रोड पर कारखाने नहीं है कि गाड़ियां बढ़ रही हो, ट्रेनें बढ़ रही हो। वो कारखाने के नियत स्थानों पर ही है। और साइकिल जैसी छोटी सी वस्तु के लिए भी सब जगह कारखाने नहीं है, लेकिन रोड रोड पर पंप रखे और टायर को ठीक करने वाले लोग बैठे मिल जाते। पंचर जोड़ने वाले रोड पर बैठे मिल जाते हैं, पर कारखाने सब जगह नहीं होते। किसी की गाड़ी के पंचर हो जाए तो फेंक के नहीं आता है, वो खड़ी करके रोड पर जुड़वा लेता है। ऐसे किसी से भूल हो जाए उसको जोड़ दो, पर तोड़ के फेंको मत। कारखाना अपना है, इसलिए किसी त्यागी को, किसी भी श्रावक को, जितने हमारे इंद्राणी बैठे, कमलांकुर कारुसर करो आप एक। किस बात सुन तो ले भैया मेरे, तेरे दो बेटे भी बैठे, मुझे पता है कि पिता के साथ नहीं डांटना पड़ता है। पंडित जी इसलिए कारुसर करा रहा हूं, जितनी जीव हैं इंद्राणियां भूल से भूल भी कर दें, विद्धि आप ऐसा मत बोलना, कुछ नहीं, अरे भगवान आत्मा हो, भगवान की भक्ति भक्त बन के करो, बस इतने ही बोलना है। कुछ नहीं डांटना। मालूम चला ये देव लोगों को मनुष्य डांटे, प्रतिष्ठाचार। ए इंद्राणियों भैया ध्यान दो, अपनी इंद्र पर्याय को बदनाम मत करा लेना। कोई प्रतिष्ठाचार तुमको डांट नहीं ना पाए, सुना कि नहीं? ऐसी भूल नहीं करना, नहीं तो पूरी आपकी इंद्र सभा बदनाम हो जाएगी। एक सामान्य मनुष्य वो आपको डांटे, सौदर मंदिर कहां गया भाई? समझ सौदर मंदिर को मनुष्य डांटे, ये नाक कट जाएगी सौदर मंदिर की। इसलिए अपने देवताओं से सबसे बोलो, अपन को भूल नहीं करना, बोलो सबसे। बहुत बढ़िया। देवियों से और बोल दो कि मौन रहने का, कि मनुष्य आगे डांटे अपन को, अपन देवता है। बस मेरा यही सिद्धांत है सौदरेंद्र, मुड़ राजों को छड़ी मार के भगाना ये त्रियंच पशु थोड़ी है, ये 9 देवताओं के देवता हैं, इन्हें डांट पड़नी नहीं चाहिए। साधु को डांट नहीं पड़ती है, साधु को मेरे मित्र प्रायश्चित मिलता है, डांट नहीं पड़ती। बैठो ज्ञानी, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आज का विषय ध्यान रखना, मध्याह्न में। आज मालूम पंडित जी, अभी तो 14 तारीख को तो मात्र 5 दीक्षा हुई है, आज 1600 दीक्षा होंगी। 1600 मुनि दीक्षाएं, 1600 मुनि दीक्षाएं आज मधुबन में है। 1600 मुनि दीक्षाएं, सब निर्गंत मुनि बन गए। 1600 मुनि दीक्षा होंगी। पुण्य सागर पधारना भैया, 1600 मुनि दीक्षा होंगी। जल्दी आना, जल्दी 1600 मुनि दीक्षा होंगी।
और जितने मधुबन में त्यागी वृंद हो, माता जी मध्यान्ह में 16 से दीक्षा होंगे, 1600 जितने त्यागी वृंद हो सबसे कहना, तीर्थंकर की दीक्षा के लिए मित्र सामान मुंडराज आरक शरीर निकाल करके विदेह में दीक्षा कल्याणक देखने जाते हैं। मालूम आपको छाबड़ा का यानी प्रकाश गोमट साल जीव का लिखा है, जिन प्रावज्जा जिन घर बंदनठम अरंत के तीर्थंकर के मंदिर की वंदना के लिए और मित्र प्रभु की दीक्षा कल्याणक देखने के लिए। अभी तक आपने इतनी सुन के रखा कि असंयम के नाश के लिए आहारक पुत्र निकलता है, इतना बार नहीं है, असंयम के नाश के लिए भी निकलता है, जिन दीक्षा देखने के लिए निकलता है और भगवान के मंदिरों की वंदना के लिए भी निकलता है, जिन घर वंदनाटम लिखा है। इसलिए जितने सच्चे भावलिंगी त्यागी वृंद होंगे वे सभी जिन देव की दीक्षा देखने आएंगे। अब तो सबको आना ही पड़ेगा। कितने पुण्य सागरी जल्दी पधारना, चावल मत छिड़कना, पूरी विधि करना। आप तो जितने मुंडराजे हैं सब विधि पूरी करना, माल छिटकना काम नहीं चलता। हमने तो अपने मुंडराजों को दीक्षा दी, पूरे 108 मंत्रों से दी है आपको, आपने देखा था। चावल छिटकाव नहीं, पूरी विधि करने का। इसलिए ज्ञानियों, अभी मनुग्ग सागर कह रहे थे वो सपना तो आपका यही पूरा हो गया। वो अंतिम सपना उन्होंने कहा था हमने महाराज जी पर छोड़ दिया है, मैं सब सुनता रहता हूं। वो मेरा सपना है, बताऊं क्या है? मैं बताता हूं, मेरा सपना यह है कि हे प्रभु, इस कलयुग में वर्तमान में श्रेष्ठ पंडित मरण करूं और फिर पंडित मरण की प्राप्ति करूं। ये सपना है और मुझे भरोसा है इतने बीतरागी श्रमण यहाँ विराजे हैं, इनको इतने सब विश्रावक बैठे हुए हैं, इन सबकी भावना भी तो काम में आएगी कि नहीं आएगी? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन भिन्न महावीर स्वामी की